स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और यूएन वीमेन ने लड़कियों और महिलाओं की जेंडर बेस्ड किलिंग्स पर एक ग्लोबल रिसर्च जारी किया है। लड़कियों और महिलाओं की जेंडर रिलेटेड किलिंग्स को जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स के आधार पर जानबूझकर की जाने वाली किलिंग्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें पुरुषों की वो सोच भी है जिसमें वे अपने आप को महिलाओं से ऊपर मानते हैं। इनमें पुरुषवादी सामाजिक सोच, पुरुषों द्वारा शक्ति की चाह, जेंडर बेस्ड भूमिकाओं को थोपने की कोशिश और महिलाओं के लिए अपमानजनक या अस्वीकार्य व्यवहार है। रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स की बात की जाए तो 2022 में पूरी दुनिया में करीब 89,000 लड़कियों और महिलाओं को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह संख्या पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा थी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जहाँ एक तरफ हत्याओं के मामलों में कमी आ रही है, वहीं महिलाओं की हत्या की संख्या में ऐसा नहीं हो रहा है, यानी ये बढ़ रही हैं। 2022 में करीब 48,800 महिलाओं और लड़कियों की उनके ही पार्टनर्स या फैमिली मेंबर्स ने हत्या की थी। इसे यदि क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो 2022 में सबसे ज्यादा करीब 20,000 विक्टिम्स अफ्रीका से थी। इस मामले में अफ्रीका ने 2013 के बाद पहली बार एशिया को पीछे छोड़ा है। वहीं यदि बात भारत के संदर्भ में करें तो जेंडर बेस्ड किलिंग्स में पिछले 1 दशक में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ महिलाओं की हत्या के पीछे दहेज, डायन बताकर मार डालना और कुछ दूसरे जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स थे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे शैक्षणिक कार्यक्रमों और जागरूकता के जरिए महिलाओं के लिए हानिकारक सामाजिक मान्यताओं और नजरिए को बदला जाए। शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए महिलाओं से जुड़े सेफ्टी ऑडिट्स को प्रमोट किया जाए। उदाहरण के लिए स्ट्रीट और अंडरपास लाइटिंग को इम्प्रूव किया जाए और पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। संबंधित अथॉरिटीज़ और सिविल सोसाइटीज़ द्वारा ऐसी स्ट्रेटजीज और मेजर्स को प्रमोट किया जाए जिससे कि ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग हो। घटनाओं को बताने में कोई झिझक न हो। समय के साथ ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग होगी तो घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कानून के तहत बराबरी के जो भी प्रावधान मिले हैं उनका ठीक से पालन हो, न्याय मिलने में देरी न हो। महिलाओं या पीड़ितों यानी विक्टिम्स को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विक्टिम महिलाएं अपने अधिकारों का ठीक से उपयोग कर पाएं, इसके लिए उन्हें पर्याप्त ह्यूमन और फाइनेंशियल राइट्स उपलब्ध कराए जाए। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा बहुत जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक कारणों में है। महिलाओं के प्रति होने वाली इस हिंसा में कुछ बातें शामिल की जाती हैं, जैसे घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। इस तरह की हिंसा हर तरह की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले घरों में होती है। इसमें घरों में फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक एब्यूजेस शामिल है। सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें रेप, पब्लिक प्लेसेस, होम और ऑफिस में मोलेस्टेशन, हरासमेंट जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा लड़कों की चाह में लड़कियों की भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं लगातार आती रहती हैं और इससे सेक्स रेशियो भी बिगड़ता है। अवैध और दंडात्मक होने के बावजूद दहेज का लेन देन लगातार जारी है। इससे संबंधित हिंसा में हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़ और यहाँ तक कि मर्डर जैसी घटनाएं भी आए दिनों देखने में आती हैं। तमाम परिवारों में अपना कथित सम्मान बनाए रखने के लिए लड़कियों पर हिंसा की जाती है, जिसमें मर्डर तक शामिल होता है। ये नौबत आमतौर पर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैटर्स में पैदा होती है। महिलाओं के प्रति इस हिंसा को इग्नोर करने की प्रवृत्ति के पीछे सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। पुरुषवादी या पितृसत्तात्मक सोच में महिलाओं या लड़कियों के प्रति हिंसा को गंभीरता से नहीं लिया जाता। हालांकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और फेमिसाइड को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का मकसद ही महिलाओं को घरेलू हिंसा की घटनाओं से बचाना है और पीड़ितों को लीगल रिसोर्सेज उपलब्ध कराना है। इसमें घरों में होने वाली फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिक और सेक्सुअल हिंसा शामिल होती है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 द्वारा सेक्सुअल ऑफेंस को और व्यापक किया गया है। इसमें क्राइम के बदले पेनाल्टीज बढ़ाई गई हैं और एसिड अटैक जैसे अपराधों को जोड़ा गया है। ये संशोधन 2012 में निर्भया मामले में हिंसा के बाद किए गए थे। इसके बाद केंद्र में आई मोदी सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद भ्रूण हत्या सहित लड़कियों के प्रति होने वाली हिंसा को हतोत्साहित करना और उनकी शिक्षा सहित
उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना था। भ्रूण हत्या सहित महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के केसों का जल्द से जल्द निपटारा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर्स OSCs के जरिए विक्टिम को इंटीग्रेटेड मेडिकल, लीगल और काउंसलिंग सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 181 नंबर की नई हेल्पलाइन शुरू की है, जो संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मोबाइल में पैनिक बटन के इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।